गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रीड करेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा क्या है? भाषा तथा उसके रूपों को जानने समझने के लिए नीचे दिए गए चित्रों को आप ध्यान से देखिए। श्रोतागण उसे सुनकर समझ रहे हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं तो श्रोतागण उससे सुनकर क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। पापा फोन पर कुछ कह रहे हैं, बेटा उनकी बात सुन रहा है। बेटे ने पिता को पत्र लिखा, दादी ने पत्र पढ़कर पोते की बात समझी। तो अब अपन चैप्टर ये रीड करते हैं। ये तो अपने कुछ एग्जाम्पल हुए थे। बच्चों, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम अपनी बात को बोलकर, प्रकट करने, सुनकर, दूसरे की बात समझने, लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करने तथा लिखी गई बात को पढ़कर समझने का माध्यम भाषा है। सो अब इसकी परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभिक दौर में अपने मन के भाव तथा विचार प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के संकेतों या इशारों का प्रयोग करता था। आज भी कई जगह पर संकेतों का प्रयोग होता है। उदाहरणतः यातायात पुलिसकर्मी सड़क पर वाहनों को नियंत्रित करने के लिए संकेतों का प्रयोग करता है। गार्ड हरी झंडी दिखाकर ट्रेन चालक को चलने का संकेत करता है। किंतु व्याकरण में संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि इससे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं होती है। अब है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित रूप कौन सा होता है? लिखने का। मौखिक रूप बोलने का। ये देखिए, फर्स्ट में है मौखिक। जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। इस भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। वार्तालाप, दूरदर्शन, दूरभाष, वायरलेस आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा, जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जा सकता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ईमेल, पुस्तक आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा होता है तो अपन इसको सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी अपनी इच्छा हो अपन उसको वापस पढ़ सकते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा, आप लोग को पता ही है कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में स्क्रिप्ट में लिखी गई है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। यह हमारी राष्ट्रभाषा है। अन्य भारतीय भाषाएं भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं कौन सी है पढ़ते हैं अपन? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोंगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, मणिपुर। ये भारत के संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब अपन करेंगे लिपि। लेट्स स्टार्ट लिपि। लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं
जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अन्य शब्दों में भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा को अपनी अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, बांग्ला बंगला, उर्दू फारसी, तेलुगु से, संस्कृत देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, रूसी, चीनी। अब है व्याकरण। ऐसा शास्त्र जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। व्याकरण ये 4 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य। अब अपन पढ़ेंगे इनको थोड़ा डीप में। तो फर्स्ट है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद, शुद्धता पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट पर विचार किया जाता है। तीसरा पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद विचार के अंतर्गत पद तथा उसके भेदों एवं संरचनाओं आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस भाग के अंतर्गत वाक्यों की बनावट, भेद और शुद्धता पर विचार किया जाता है। अब है बोली। भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाती है। बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में प्रयोग होती है। अन्य शब्दों में भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को ही क्या कहते हैं? बोली। कुछ बोलियों के उदाहरण हैं हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज अवधी। ये क्या है? बोलियों के कुछ उदाहरण हैं। अब करेंगे क्वेश्चन आंसर। यस, भाषा क्या है? शुद्ध बोलना, लिखना, शुद्ध पढ़ना। भाषा शुद्ध बोलना है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। टिक लगा रखा मैंने। मौखिक भाषा का उदाहरण नहीं है दूरदर्शन, दूरभाष, ईमेल। तो ईमेल लिखित भाषा का उदाहरण है। मौखिक का दूरदर्शन है, दूरभाष है। उर्दू भाषा की लिपि है, सो फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? व्याकरण के 4 भाग होते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? तो बोली कहलाता है। ये मिलान करना है। देखिए, आपको मौखिक भाषा बोलना और सुनना होता है। लिखित भाषा लिखना एवं पढ़ना होता है। हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। आपको इसके सामने ये आंसर लिखने हैं, ना कि इनको ऐसे मिलाना नहीं है। जैसे ग इसमें ये आ रहा है, बोलना, सुनना। तो क्या आएगा? बोलना, सुनना। तो आप लोगों को स्तंभ इसके सामने राइट करना है, आंसर राइट करना है, इनमें मिलाना नहीं है। नेक्स्ट, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। सेकंड, भाषण भाषा का मौखिक रूप है। थर्ड, भाषा के लिखने की विधि लिपि कहलाती है। फोर्थ, समाचार पत्र भाषा का लिखित रूप है। फिफ्थ, तमिलनाडु की भाषा है। संस्कृत की लिपि देवनागरी। कौन सी लिपि है? ये लिख दी, ये राइट हो गया, देवनागरी। इसकी लिपि है ये संस्कृत की। अब है सही के सामने राइट, गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। नंबर 1, भाषा द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, राइट। संकेत को भाषा का दर्जा दिया जाता है? नहीं, क्रॉस कीजिए आप यहाँ। संकेत को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। सब भाषाएं एक ही भाषा में लिखी जाती है? नहीं, अलग अलग। हरियाणवी एक बोली रूप है? हाँ, ओके। ये देखिए आप। 5th, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा 1949 में मिला? हाँ। व्याकरण के 4 अंग होते हैं? यस, ओके। इन क्वेश्चन आंसर के मैं बुक में आपको टिक करवा दूँ। उसके पहले हम ये थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए आपको ये अपनी ओनली फॉर ये नोटबुक में नहीं करना है, बुक फील करनी है। ये
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन टिक आंसर लगवा दूँ मैं। भाषा किसे कहते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा आपके पेज नंबर इसी पे। ये देखिए भाषा, फर्स्ट वाला ये भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं और सुनकर पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बताऊँ आपको। मौखिक भाषा की परिभाषा लिखनी है, सो पीछे देख लीजिए आप। ये देखिए मौखिक भाषा, ये मौखिक भाषा है। ये देखिए आप, दिख रहा है ये मौखिक भाषा। सेकंड, यहाँ से मौखिक भाषा कहते हैं ये। इस भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये थर्ड का आंसर है, सॉरी सेकंड का। थर्ड है भाषा के महत्व पर प्रकाश। तो ये देखिए थर्ड, ये भाषा का महत्व। मनुष्य सभ्यता और संस्कृति के प्रारंभिक दौर में अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग करता है। आज भी कई जगह संकेतों का प्रयोग होता है। ये थर्ड। नेक्स्ट मतलब भारतीय संविधान में भाषाओं को दी गई मान्यता और भाषाओं के आपको नाम लिखने हैं। ये 1 से 21 तक हिंदी भाषा है। देखिए अब ये फोर्थ का आंसर आपके, ये फोर्थ का। फिफ्थ का लिपि किसे कहते हैं, वो है नीचे देखिए लिपि। ये फिफ्थ का है लिपि। लिपि ऐसे चिन्ह को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। अन्य शब्दों में भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ। अब 6 व्याकरण सॉरी ये व्याकरण है। यहाँ से आपको टिक लगाना है। ऐसा शास्त्र जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। ये 6। अब 7th बोली। ये देखिए आप बोली, भाषा और बोली में अंतर। तो ये यहाँ से आपको इतना करना है 7th का। और नोटबुक में कौन कौन से करने हैं एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ से आपको SW स्टार्ट करना है। कैसे, ये SW मेंशन कर दूँ मैं। SW मतलब होमवर्क। कै में क्वेश्चन आ रहे 1 2 3 4 5 6 नोटबुक में करना है 6। इसके अलावा ये ख निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान करना है। ये देखिए आप। उसके बाद ग शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए, आप लोग को पढ़ने हैं। मैंने भर रखा है, देख लीजिए आप। ये फिर ग सही के सामने सही व गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये आपको मैंने कर रखा है, आप भी कर लेना, बता दें मैंने वैसे। और ये क्वेश्चन आंसर देखिए आप लोग। ये देखिए ये 7th निम्न प्रश्न उत्तर दीजिए। मैंने आपको बुक के अंदर बता दिया है। ये क्वेश्चन है, देखिए आप। इनके आंसर में सारे आपको एक एक करके आपको टिक लगा दिए हैं। तो आप लोग को वर्क नीट एंड क्लीन करना है। वर्क और हिंदी की 2 नोटबुक बनानी है। फर्स्ट होगी आपके रीडर पुस्तक, उसके अंदर चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर वो करने हैं। और सेकंड रहेगी आपकी ये ग्रामर, इसके अंदर अभी मैंने रीड करवाया चैप्टर आपको करना है। तो चैप्टर इस खत्म।